हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसोस एकेडमी। पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था रेगुलर एक्सप्रेशन। चलिए अब पढ़ते हैं रेगुलर ग्रामर। हम इसके वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि रेगुलर ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं, इसके एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं रेगुलर ग्रामर के टाइप्स। रेगुलर ग्रामर दो तरह की होती है। फर्स्ट है लेफ्ट लीनियर, सेकंड राइट लीनियर। पहले देखते हैं लेफ्ट लीनियर रेगुलर ग्रामर। लेफ्ट लीनियर रेगुलर ग्रामर, इसका फॉर्म क्या रहता है? V टेंस टू V T स्टार प्लस T स्टार। इसको लेफ्ट लीनियर क्यों बोलते हैं? आप इधर देखिए, इसमें देखेंगे वेरिएबल लेफ्ट साइड के अंदर है। मतलब जब लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड के अंदर सेम वेरिएबल एग्जिस्ट करता है तो इसको हम बोलते हैं रिकर्सन। यहाँ पे रिकर्सिवली फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर वेरिएबल है तो इसलिए ये लेफ्ट लीनियर ग्रामर है। आपको पता होगा V, यहाँ पे V वेरिएबल्स है और T टर्मिनल्स है। वेरिएबल्स हम जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे A, B, C एटसेट्रा। जैसे T को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं या फिर स्पेशल सिंबल से, जैसे A, B, C या फिर डॉलर, अल्फा और एंड। इस तरह से हम कोई भी स्पेशल सिंबल से डिनोट करते हैं। चलिए आपस में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर वेरिएबल आ रहा है तो इसलिए हम इसको कहेंगे लेफ्ट लीनियर ग्रामर। ठीक है, सेकंड है अपना राइट लीनियर ग्रामर। राइट लीनियर रेगुलर ग्रामर, इसका फॉर्मेट क्या रहता है? V टेंस टू T स्टार V और T स्टार प्लस T स्टार। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिएबल राइट साइड में आ रहा है। इस फॉर्मेट का राइट साइड में आ रहा है तो इसको हम कहते हैं राइट लीनियर रेगुलर ग्रामर। रेगुलर ग्रामर के अंदर सिर्फ दो ही फॉर्मेट पॉसिबल है। इसके अलावा जो भी ग्रामर्स होगी वो रेगुलर ग्रामर नहीं होगी। ठीक है, इसके दो ही फॉर्मेट है। चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन और इसके रेस्पेक्टिव यहाँ पे रेगुलर ग्रामर। चलिए पहले सिंपल एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है अपना R टेंस टू 5। ये लैंग्वेज, ये एक्सप्रेशन रेगुलर लैंग्वेज जनरेट करता है और वो लैंग्वेज एम्प्टी लैंग्वेज होगी। चलिए इसके लिए रेगुलर ग्रामर लिखते हैं। यहाँ पे अपना रेगुलर एक्सप्रेशन, यहाँ पे रहेगा रेगुलर ग्रामर। एम्प्टी लैंग्वेज, किसी भी ग्रामर के लिए एटलीस्ट वन प्रोडक्शन होना जरूरी होता है। प्रोडक्शन के लिए हम कंसीडर करते हैं एस से स्टार्ट सिंबल। ठीक है, टेंस टू A। यहाँ पे A कोई अपना वेरिएबल है। ठीक है, अब अपन को चाहिए एम्प्टी लैंग्वेज, तो एम्प्टी लैंग्वेज के लिए किसी भी टर्मिनल के ऊपर एंड नहीं होना चाहिए। सिंपली ये अपना रेगुलर ये ग्रामर एम्प्टी लैंग्वेज को डिनोट करता है। इसके आगे और एग्जांपल देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है R टेंस टू नल। मीन्स ये लैंग्वेज नल स्ट्रिंग कंटेन करती है। ठीक है, इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या रहेगा? S टेंस टू नल। ये अपने एम्प्टी लैंग्वेज, इसमें नल स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है। S टेंस टू नल, डायरेक्टली सिंगल प्रोडक्शन आएगा और नल स्ट्रिंग इससे जनरेट होगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। R टेंस टू A मीन्स इट कंटेन सिंगल वेरिएबल A। इसके लिए क्या रहेगा? S टेंस टू A। फोर्थ एग्जांपल है R टेंस टू A प्लस B। इसका मतलब क्या है? A या फिर B, बोथ दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे। ए रहेगा या फिर
बी रहेगा। तो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, एस टेंस टू ए या फिर बी, या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एस टेंस टू ए या फिर एस टेंस टू बी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इसलिए अपन कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं, इसको अलग अलग ऐसे नहीं लिखते हैं, जनरली डिनोट कंबाइंड फॉर्म में किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है अपना x स्टार y। यहाँ पे x क्या है, चलिए पहले इससे पहले एक और देखते हैं, ए स्टार। ए स्टार, स्टार का मतलब क्या होता है, एनी नंबर, मतलब जैसे A5 लिखा, ये तो 5 लेंथ की स्ट्रिंग हुई, यहाँ पे ए स्टार लिखेंगे, इसका मतलब एनी लेंथ स्ट्रिंग, जैसे मान लो 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर 0 भी शामिल है, तो इसमें स्टार की जगह क्या आएगा, 0 टू इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर। तो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन होगा अपना, यहाँ पे आपको पता है नंबर फिक्स नहीं है, एनी नंबर हो सकते हैं, तो अपन को यहाँ पे रिकर्सन की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ए एस मीन्स यहाँ पे एस सेम को कॉल कर रहा है, यहाँ पे एनी नंबर ऑफ ए आ सकते हैं, और इसके लिए टर्मिनेटर की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए क्या करेंगे, नल। यहाँ पे आपको पता है 0 है, 0 स्ट्रिंग भी जनरेट होनी चाहिए, तो इसके लिए क्या होगा, एस टेंस टू नल रखेंगे तो अपने 0 लेंथ स्ट्रिंग आ जाएगी, और फिर एन लेंथ स्ट्रिंग चाहिए, इसके लिए अपन इस फंक्शन को कॉल करेंगे 1 टाइम। फॉर एग्जांपल अपन 5 टाइम चाहिए, तो 5 टाइम ये चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे, 5 टाइम्स इसको चलाएंगे, 5 टाइम ये चलेगा, 6 टाइम ये चलने के बाद ये अपने पास नल आएगा इसके पीछे, तो अपने 5 लेंथ स्ट्रिंग आ जाएगी। चलिए इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन और लिख सकते हैं, ये भी इसका पॉसिबल है, एस टेंस टू एस ए टू नल। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये अपना हो गया राइट लीनियर, और ये अपना हो गया लेफ्ट लीनियर रेगुलर ग्रामर, ठीक है। आइए आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने टर्मिनल लेके इसको एक्सट्रिक्स लगा के हमने एग्जांपल देखा। चलिए उसका नेक्स्ट देखते हैं, एक्स स्टार एंड वाई। यहाँ पे हम कोई भी स्ट्रिंग भी हो सकती है, स्ट्रिंग का भी रिकर्सन अपन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं इसको, इसका एग्जांपल है r टेंस टू 0, 1 स्टार, माना ये x हो गया। चलिए इसका y लेते हैं 1, 0, ये 1, 0 अपना y हो गया। इसका भी अपन रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे s टेंस टू 0, 1 s, 0, 1 का अपन को चाहिए रिकर्सन, ठीक है। फिर एंड विथ क्या है 1, 0। आपको पता है इसके अंदर मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग क्या हो सकती है, 2 लेंथ स्ट्रिंग हो सकती है, कौन सी 1, 0। तो इसके लिए डायरेक्टली 1, 0 यहाँ पे जनरेट करेंगे 1, 0। अब इससे आप कोई भी स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं, इससे सारी स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है 7th है, r टेंस टू a स्टार प्लस b स्टार। यहाँ पे इसको टुकड़ों के अंदर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे s टेंस टू s1 और s2। यहाँ पे आपको पता है प्लस साइन का मतलब क्या होता है, और यहाँ पे ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। चलिए इसके लिए क्या आएगा, S1 को हमने इसके लिए जनरेट करेंगे, S2 इसके लिए जनरेट करेंगे। चलिए S1 को एक्सपेंड करते हैं। S1 के लिए क्या आएगा, अपन को चाहिए A स्टार, तो क्या लिखेंगे इसको S A S और फिर नल, इससे A स्टार जनरेट हो जाएगा, सॉरी S1, क्योंकि रिकर्सन S1 के बीच में करना है। नेक्स्ट है S2 के लिए लिखते हैं, S2 टेंस टू यहाँ पे B के लिए जनरेट करना है, तो
BS2 फिर नल। इससे इस ग्रामर से ये रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। S टेंस टू A स्टार B स्टार। इससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, AB। तो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? S टेंस टू फर्स्ट A देन A, यहाँ पर कोई भी सिंबल ले सकते हैं, ये हो गया, या फिर अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये लिख दिया अपन S टेंस टू A टेंस टू B। तो इससे क्या हुआ, S टेंस टू A जनरेट हुआ, फिर A से अपन B जनरेट कर सकते हैं। तो इसका हो गया ये रेगुलर ग्रामर। नेक्स्ट देखते हैं अपन R टेंस टू A स्टार B स्टार। तो सेम इसी तरह अपन जनरेट करेंगे, S टेंस टू A S। यहां से एनी नंबर ऑफ A जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अपन जनरेट करेंगे B एंड B। ठीक है, अपन को एटलीस्ट 0B जनरेट होना चाहिए, तो इसके लिए अपन सिंपल B लिखते हैं। ठीक है, B के बाद अपन एनी नंबर ऑफ B जनरेट कर सकते हैं, B एंड देन नल। एंड जीरो लेंथ स्ट्रिंग भी पॉसिबल है, तो इसके लिए अपन S टेंस टू, हम जीरो लेंथ स्ट्रिंग यहां से भी जनरेट कर सकते हैं, S टेंस टू B टेंस टू नल। तो हमने एवरी पॉसिबल स्ट्रिंग यहां से जनरेट कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल एक बताता हूं आपको कैसे जनरेट होगी। फॉर एग्जांपल A5 जनरेट करके देखते हैं। तो A5 के लिए क्या करेंगे, S टेंस टू A5 5 टाइम इक्वेशन चलेगा, देन S टेंस टू B टेंस टू नल। तो A5 अपना जनरेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए A5 B6, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये वाला इक्वेशन 5 टाइम चलेगा, देन B टेंस टू B। तो ये अपने पास 6 टाइम चलेगा, तो B6 आ जाएगा, फिर B टेंस टू नल। तो इससे अपने पास A5 B6 स्ट्रिंग आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। R टेंस टू A स्टार A प्लस B का होल स्टार। ये लैंग्वेज है अपनी, एवरी पॉसिबल स्ट्रिंग जनरेट कर सकती है। ठीक है, इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं, S टेंस टू A S B S टेंस टू नल। ये एवरी पॉसिबल स्ट्रिंग जनरेट कर सकती है। यहाँ पे A प्लस B का मतलब होता है, या फिर एट ए टाइम A ले सकते हो या फिर B ले सकते हो, इन दोनों कॉम्बिनेशन है और स्ट्रिंग एस्टेरिक लगा हुआ है, तो किसी भी लेंथ का स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है। तो एक ये फॉर्मेट हो गया अपना राइट लीनियर का रेगुलर ग्रामर। राइट लीनियर हो गया। इसका एक दूसरा पॉसिबल कौन सा बन सकता है, S टेंस टू S A S B एंड नल। ये अपना लेफ्ट लीनियर रेगुलर ग्रामर हो गया। ये दो पॉसिबल है। अपन इस पर्टिकुलर ग्रामर के लिए बहुत सारे ग्रामर बना सकते हैं, पर रेगुलर ग्रामर दो ही बनेंगे। एक और होता है लीनियर ग्रामर। लीनियर ग्रामर कौन सा होता है, S टेंस टू S A B एंड नल।
इससे भी अपन जनरेट कर सकते हैं, बट ये अपनी रेगुलर ग्रामर नहीं है, क्योंकि आपको देखते हैं ये इस हमने पढ़ा था फॉर्मेट लेफ्ट लीनियर और राइट लीनियर फॉर्मेट के अंदर ये सेट नहीं हो रहा है, एस आ रहा है इसलिए सेट नहीं हो रहा है। तो ये अपना रेगुलर ग्रामर नहीं होगी, ये कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है। ये हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर कैसे होता है, ठीक है। हालांकि हमने पिछले वीडियो पढ़ा था उसमें टाइप्स ऑफ ग्रामर और उसके एग्जांपल्स भी हमने देखे थे। आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। अब और एग्जांपल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास R टेंस टू AB स्टार BA प्लस AA स्टार। इस लैंग्वेज के लिए हमें इस रेगुलर ग्राम एक्सप्रेशन के लिए रेगुलर ग्रामर लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है प्लस आया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ये आ सकता है या फिर ये आ सकता है, दोनों एट ए टाइम जनरेट नहीं हो सकती। चलिए इसके लिए दिखते हैं, दो पोर्शन है तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं S1 एंड S2। इसके लिए देखते हैं S1 के लिए AB का स्टार लगा हुआ है, AB फिर S1, इसका रिकरेशन चलेगा, ठीक है। फिर एंड विथ BA, तो ये एंड होगा BA के साथ, ठीक है। और आपको पता है इसमें ये नहीं होके डायरेक्टली BA भी हो सकता है, ये यदि हम इसको 0 मान लें तो BA हो सकता है, तो यहाँ से हम BA भी जनरेट कर सकते हैं। S टेंस टू डायरेक्ट BA जाएंगे तो BA जनरेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं S2 के लिए। S2 में अपने पास सिंपली A का स्टार है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे A S2 और फिर नल, क्योंकि 0 लेंथ स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है डायरेक्टली S2 टाइम्स टू नल, तो इससे अपना ये रेगुलर ग्रामर जनरेट हो गई। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। AB होल स्टार, मैं इसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, BA प्लस BA, ये अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसके लिए रेगुलर ग्रामर लिखना है। रेगुलर ग्रामर लिखने से पहले एक्सप्रेशन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखते हैं। तो क्या रखेंगे, क्या होगा इसमें, आपको पता है दोनों के अंदर कॉमन क्या है, दोनों एक्सप्रेशन में BA कॉमन है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं एटलीस्ट 2 लेंथ स्ट्रिंग जनरेट हो रही है, इससे क्या हो रही है BA और BA। चलिए इसके लिए देखते हैं S टेंस टू BA तो एटलीस्ट जनरेट होनी चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना, यहाँ लिख देते हैं BA तो जनरेट होगा, ठीक है। इसके लिए अब रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, AB होल स्टार, इसका रिकरेशन चलना है, तो रिकरेशन लिख लेते हैं S टेंस टू AB S, इसका रिकरेशन चलेगा स्टार एंड फिर BA, तो एंड S टेंस टू BA है ये, तो अपनी ये स्ट्रिंग जनरेट होगी, इससे ये जनरेट हो जाएगी और ये जनरेट के लिए डायरेक्टली S टेंस टू BA चले जाएंगे। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने लिख दिया रेगुलर ग्रामर, ठीक है। आई होप मैंने सारे सिंपलेस्ट एग्जांपल्स, थोड़े 2 एडवांस एग्जांपल्स बता दिए हैं। इसके अलावा आप जितने भी अपनी बुकलेट देखिए उसके अंदर एग्जांपल्स होंगे, उनको सॉल्व करिए। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए, मैं उसको सॉल्व करके बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।